नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। वोटिंग की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ और सांसदों को टिकट मिलने की खबर मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है टिकट। शिवपुरी से सिंधिया को उतार सकती है बीजेपी, ये जानकारी सामने आ रही है। कई और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में उतारा जा सकता है। शिवपुरी से सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी खुद ग्राउंड में उतर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने ही वाली है, लेकिन उससे पहले ये खबर सामने आ चुकी है कि शिवपुरी से सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है और उससे पहले सिंधिया को जहां से टिकट मिल सकता है उसको लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। शिवपुरी से सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें, कई और सांसद हैं जिनका नाम इस कतार में शामिल है, यानी उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो एमपी में बीजेपी के कुछ और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिल सकता है, क्योंकि खबरें अब ये भी आ रही हैं कि हाईकमान अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज भी नजर आ रही है और तमाम नेताओं को मैदान में उतारा गया। इस बार बीजेपी का प्लान बिल्कुल ही अलग मध्य प्रदेश में देखा भी जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी खुद ग्राउंड में उतर रहे हैं, वहां जाकर जनसभाएं लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी बड़ी सौगातें प्रदेश को दी जा रही है। हालांकि चुनाव में क्या कुछ होगा ये परिणाम बताएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अपनी रणनीति में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के कुछ और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि शिवपुरी से उनको मैदान में उतार सकती है बीजेपी। तो कई सांसद हैं जिसमें बीजेपी के वीरेंद्र कुमार, रोडमल नागर और सुधीर गुप्ता को भी टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में उतारा जा सकता है, ये खबर अब सामने आ रही है। लगातार चर्चाएं इसकी हो रही है। शिवपुरी से सिंधिया को भी उतारा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश से ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीसरी लिस्ट आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, और उससे पहले कुछ नामों को लेके चर्चाओं का दौर होने लगा है। आपको बता दें, शिवपुरी से फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे विधायक हैं, लेकिन सेहत उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और ऐसे में शिवपुरी से सिंधिया को उतारा जा सकता है। अब ये जानकारी सामने आ रही है, कुछ और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट अब आने वाली है। पहली और दूसरी लिस्ट में तमाम नाम का ऐलान हो चुके हैं और अब तीसरी लिस्ट का इंतजार। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जितेंद्र, मध्य प्रदेश की राजनीति चुनाव से पहले बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब सिंधिया का नाम अगर शिवपुरी से जुड़ता है तो इसके क्या कयास निकाले जाएं, क्या मतलब समझे जाएं जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो 2018 के आप अगर चुनाव की बात करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सिंधिया ने किस प्रकार से मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनवाई थी, गवर्नमेंट बनवाई थी। इतना ही नहीं, अगर सिंधिया मध्य प्रदेश बीजेपी में शामिल नहीं होते तो बीजेपी 2020 में अपनी सरकार नहीं बना पाती। तो कहीं ना कहीं सिंधिया पूरी तरीके से जो मजबूत है वो पार्टी को नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय जो नेतृत्व है, केंद्रीय जो मंत्री है, केंद्रीय जो नेता है, उन पर मध्य प्रदेश बीजेपी दाव खेल रही है। और अब देखिए तीसरी सूची जो आने वाली है उसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी बुआ की जगह जो टिकट है शिवपुरी से वो दिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम सिंधिया की बात करें तो पूरी तरीके से गुना सीट की अगर बात करें, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, ये गढ़ माना जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और ऐसे में जो उनकी बुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पहले ही कह चुकी है कि उनकी जो तबीयत है वो खराब चल रही है और स्वास्थ्य कारणों के चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, जिसके चलते अब पार्टी आला कमान तय कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन खबर तो ये भी यहाँ पे सामने आ रही है कि क्योंकि बीजेपी इस बार अपनी रणनीति में पूरी बदलाव करती हुई नजर आ रही है, कुछ और सांसदों को भी टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए सिंधिया के अलावा भी अगर हम बात करें तो रोडमल नागर का जो नाम है वो निकल कर आ रहा है, अन्य जो सांसद है उनका नाम निकल कर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब अपने सांसदों पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहा है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार पर। क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने निकल कर गई है उसके बाद से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश बीजेपी में वो जमकर देखने को मिल रही है। खुलकर जो धड़ल्ले बट चुके हैं, वो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो निकल कर आई है। आरएसएस की जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी गई है, जिसमें
ये पता चला है कि मध्य प्रदेश बीजेपी उस प्रकार से कमाल नहीं कर पाएगी जिसकी उम्मीद जताई गई। और जन आशीर्वाद यात्रा में भी ये देखने के बाद पता चला कि आखिर क्या स्थिति रही, और शायद यही वजह है कि अब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने बड़े नेताओं को मौका दे रहा है। लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि अगर लगातार केंद्रीय नेतृत्व अपने बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाएगा तो मुख्यमंत्री का जो फेस होगा वो चुनाव के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है वही तय करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जितेंद्र, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज पार्टी के लिए प्रदेश में दिखाई देता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी अख्तियार की गई है जितेंद्र, उसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? क्या ये स्ट्रेटेजी उस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? क्या रफू कर पाएगी उस पूरे डैमेज को जिसका अंदेशा पार्टी को हो रहा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार रही है बीजेपी की, लेकिन जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखने को मिल रही है, आज से 5 साल पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आई थी क्योंकि स्थानीय नेताओं पर जो दाव खेला गया था, बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है।